मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो हमें एक पराक्रमी और उदार असुर और उसके पुण्य कर्मों से पृथ्वी पर रत्नों के रहस्य के बारे में बताती है। आइए, इसे विस्तार से जानते हैं। कथा की शुरुआत करने से पूर्व आप सभी से प्रेम पूर्वक विनती है कि कृपया पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें आपका प्रेम तो मिल रहा है, मगर दुलार अर्थात सब्सक्राइब करने में आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। आपका प्रेम और दुलार ही हमारा संबल है, और इसी के बल पर हम आपके लिए अद्भुत कथाएं लाते हैं। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। बाला के 9 चमत्कार। दक्ष की बेटियों दिति और दनु ने सप्तऋषियों में से एक मरीच के पुत्र ऋषि कश्यप से विवाह किया था, जिससे क्रमशः दैत्य और दानव पैदा हुए। दोनों राक्षसी जातियां थीं जो लगातार देवताओं से युद्ध कर रही थीं, स्वर्गलोक या भूलोक पर कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रही थी। एक ही वंश वृक्ष के फल होने के बावजूद देवता और राक्षस हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे। एक बार स्वर्ग ने देखा कि सभी देवता अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बाला नामक एक अजय असुर ने इंद्र को परास्त कर दिया था और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था। अपने निवास से बाहर निकाले जाने के बाद देवता द्वार पर असहाय खड़े थे। अब वे अपने राज्य के स्वामी नहीं थे, शर्म से जल रहे थे। जैसे ही वह जाने लगे, उन्होंने राक्षस को आते देखा। दुष्ट मन होने के बावजूद बाला का हृदय पुण्यमय था, एक उदार आत्मा जो कभी किसी के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करती थी। देवताओं के बीच खड़े होकर उन्होंने एक घोषणा की, आपने भले ही सारा अधिकार खो दिया हो, लेकिन मेरी मदद करने वाला हाथ नहीं। अतीत में मैंने दिल खोलकर दान किया है और आगे भी करता रहूंगा। जब भी तुम यज्ञ करोगे, तुम हमेशा मेरे सहयोग पर भरोसा कर सकते हो। जाते समय इंद्र ने सभी की ओर देखा और मुस्कुराया। देवता सोच रहे थे कि उनके निर्वासित देवराज को इतनी खुशी किस बात से मिली। जब उन्हें एहसास हुआ बाला ने एक मासूम सी गलती की थी, उसने उन्हें अपनी हार की कुंजी सौंप दी थी। यज्ञ तैयारियां तुरंत शुरू हो गई और जल्द ही यज्ञ का दिन आ गया। यज्ञ की अग्नि ऊंची उठ रही थी, मंत्र गूंज रहे थे। अपनी योजना को अंजाम देने का समय आ गया था। इंद्र और देवता महल में वापस आए और राक्षस का विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया। हमने एक यज्ञ का आयोजन किया है महाराज। हमें एक ऐसे प्राणी की आवश्यकता है जिसकी बलि दी जा सके, जिससे अनुष्ठान पूरा हो सके। बिल्कुल, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने आप को प्रस्तुत करें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। और सभा रुक गई। बाला खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर भय झलक रहा था। उसकी छाया उन्हें खा रही थी। क्या उन्होंने अभी अभी अपने जीवन के अंतिम शब्द कहे थे? क्या असुर उन्हें एक एक करके काटने के लिए आगे बढ़ रहा था? क्या उसकी चमकती हुई आंखें ही आखिरी चीज थी जो वे देख पाएंगे? वे जानते थे कि वह कितना दयालु था, लेकिन क्या कोई इतना उदार हो सकता है कि वह दूसरों के लिए खुद को अर्पित कर दे? जब वह करीब आया तो वे सिकुड़ गए। करीब और करीब। उस राक्षसी मन में क्या चल रहा था? बाला ने हाथ जोड़ ली। मैं तैयार हूं। जल्द ही अनुष्ठान की लपटें उसके शरीर को जलाने लगी, उसकी हड्डियों को जलाने लगी, उसका मांस पिघलाने लगी। उनकी चाल काम कर गई थी। बाला मर चुका था। स्वर्गलोक एक बार फिर उनका हो गया। देवता मौज मस्ती कर रहे थे, उसकी लाश के चारों ओर नाच रहे थे। तभी कोई चिल्लाया, देखो, यह क्या चमत्कार था। असुर का जला हुआ शरीर बदल रहा था, हर हिस्सा जम रहा था, इतनी शानदार चीजों में बदल रहा था कि वे मुश्किल से अपना चेहरा फाड़ पा रहे थे। ये चीजें क्या है? वे उन्हें देखने के लिए आगे बढ़े, उस शव में जन्म ले रहे रंगों को छूने के लिए। लाल, हरा, नीला और पीला अदृश्य रंग जो उनकी आंखों को चौंधिया रहे थे, उनके दिलों को जकड़ रहे थे। राक्षस के अवशेष एक इंद्रधनुष बन गए थे जो लाखों सितारों की चमक से चमक रहा था। अब एक दिव्य आवाज ने घोषणा की, बाला के अंतिम निस्वार्थ कार्य ने उसके शरीर को पवित्र कर दिया है। इसे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे कीमती पदार्थों के भंडार में बदल दिया है। देवता आश्चर्यचकित थे, जैसे कि विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक असुर का शरीर इतना चमत्कारी हो सकता है।
उन्होंने तुरंत इसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश के बावजूद यह फिसल गया और भूलोक की ओर गिर गया। जैसे ही शव नीचे गिरा, वह टूटने लगा। टुकड़े पूरी धरती पर बिखर गए और जमा हो गए। कुल 84 शरीर के अंग पहाड़ों, जंगलों, नदियों और समुद्रों में गिरे थे। इनमें से 21 सबसे चमकदार वस्तुओं के रूप में उभरे, जो प्रकृति में पाई जा सकती थी। वे रत्नों के रूप में जाने गए। इनमें से 9 रत्न सबसे कीमती माने गए। हीरे उनकी हड्डियों से बने थे और पन्ना उनके पित्त से, माणिक उनके खून से और नीलम उनकी आंखों से, मोती उनके दांतों से और पुखराज उनकी त्वचा से, गार्नेट उनके नाखूनों से, मूंगा उनकी आंतों से और बिल्ली की आंख उनकी आवाज से। ये सभी नवरत्न बन गए। मित्रों, आशा करते हैं इस कथा ने आपकी जिज्ञासा को शांत किया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों का अनुभव साझा करें। और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। भगवान महादेव आप सभी को प्रसन्न रखें और सदा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस कथा से अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।